गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूपीएससी की तरफ से 186 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। सीडीएस सीओ की ओर से इस बार आ रही है। ओके, तो यस, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैकेंसीज, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, क्या किस होने वाला है। ओके, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। ओके, ये नेक्स्ट 1 आवर का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, बट ये सेशन चालू करते हैं उससे पहले मैं मेरे फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूं, पार्थ मोरे। ओके, सो पार्थ मोरे सर की बात करूं, ओके, तो अभी वो सीडीएस सीओ में एज ए ड्रग इंस्पेक्टर है। जब भी ये वैकेंसी अनाउंस हुआ 2 दिन पहले, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की कि चलो किस हिसाब से है, क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज रहेगी। ओके, तो यस, बहुत सारा डिस्कशन हुआ एंड यस, I'm going to share minor details, each and everything I'm going to share the details with you. And apart from that, आप पार्थ मोरे सर का प्रोफाइल भी देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, निर्मा यूनिवर्सिटी में 2010 में हम लोग साथ में पढ़ते थे, मैं एंड पार्थ मोरे। ओके, उस टाइम पार्थ मोरे का ऑल इंडिया जीपैट रैंक 1 था। ओके, ही इज दैट जीनियस। ओके, इज दैट जीनियस। उसके बाद नाइपर भी क्रैक किया, नाइपर फार्मास वहाँ पे फार्मास्यूटिक्स किया, नाइपर फार्मास्यूटिक्स वहाँ पे भी थ्रू आउट उसके सीजीपीए टॉप में रहे। ओके, उसके बाद 2015 का सीडीएससीओ का यूपीएससी का एग्जाम आया हुआ था और वो यूपीएससी का सीडीएससीओ का ड्रग इंस्पेक्टर 2015 वाला क्रैक किया। 2015 में नोटिफिकेशन था, 2016 में एग्जाम था। ओके, उसमें भी उसका ऑल ओवर इंडिया में 6th रैंक था। ओके, तो यस, दिस इज अबाउट द पार्थ मोरे। Parth More sir is also going to take one guidance session next week. Okay, save the date 5th जुलाई को शाम को 6 बजे एक बहुत ही बढ़िया सा पार्थ मोरे सर का भी सेशन होने वाला है। ओके, तो यस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो वो अटेंड करना है सेशन 5th जुलाई वाला, तो रजिस्ट्रेशन कर लो। एक हमारा व्हाट्सएप का कम्युनिटी का ग्रुप भी है, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो यस, दिस इज रिगार्डिंग के चलो अपकमिंग नेक्स्ट 5 जुलाई 6 PM का सेशन होने वाला है। बट तब तक जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर जो 2026 का होने वाला है, आई एम गोइंग टू गिव यू। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डोंट मिस दिस नेक्स्ट 1 आवर सेशन। ओके, आपका आई ओपनिंग होने वाला है, किस हिसाब से आपको फ्यूचर में ड्रग इंस्पेक्टर में आप परस्यू कर सकते हो, सारा कुछ चीजें क्लियर होगा। नॉट ओनली दिस यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, गुजरात में ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी क्या क्या है, किस हिसाब से है, एट द एंड वो भी मैं बताने वाला हूं। ओके, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ओके, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड ऑल। ओके, यहां पे 27 जून से लेके 17 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, एक वीडियो भी मैं लेके आऊंगा हाउ टू फिल द फॉर्म। ओके, तो यू विल नॉट मिस एनी डिटेल। ओके, तो यस, यहां पे है 17 जून तक आप कैसे भी करके फॉर्म फिलअप कर दो। एंड दूसरा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या चलो कितना वैकेंसी है, 186 वैकेंसी है, उसमें लिखा हुआ है 55, 41, 39। ओके, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज दिया हुआ है। एंड यस, उसमें पीडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्व रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ चलो, सब लोगों ने पीडीएफ पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, कि चलो 30 इयर्स यू आर अंडर रिजर्व कैटेगरी है, 30 इयर्स ईडब्ल्यूएस, 33 इयर्स ओबीसी एससीबीसी के लिए है, 35 इयर्स एससी के लिए है एंड 35 इयर्स एसटी के लिए। ओके, तो यस, ये एज क्राइटेरिया रहने वाला है। अभी तो ये एज क्राइटेरिया की बात हुआ। नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उन लोगों ने मांगा हुआ है फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस। ओके, अभी देखो, फार्मेसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा है कि चलो अभी जो 2026 वाले जो बच्चे हैं, रिसेंटली जो पास आउट है, वो लोग भी अपियर कर सकते हैं। दैट्स द ग्रेट न्यूज। देखो 17 जुलाई तक फॉर्म फिलअप है, तब तक तो सबका रिजल्ट भी आ जाएगा, मोस्टली प्रोविजनल डिग्री भी आ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द 2026 बैच स्टूडेंट्स। आप लोगों ने बहुत सारा जीपैट, नाइपर एंड ऑल उसका प्रिपरेशन किया ही होगा, थोड़ा बहुत और प्रिपरेशन करके उसमें लग सकते हो। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट लेवल वैकेंसीज फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है चलो मेडिसिन विद द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल। ओके, तो ये सब है। ड्यूटीज के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलो क्या क्या ड्यूटीज एंड ऑल है। ओके, जनरली जो भी ड्यूटी होता है कि चलो ड्रग अडल्ट्रेशन को फाइंड करना, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके इंस्पेक्शन करना, सारे के सारे जो भी लाइसेंस वगैरह है वो पास करना एंड ऑल। ओके, बहुत सारा ड्रग इंस्पेक्टर का रहेगा। ओके, बट दैट वी विल कवर नेक्स्ट टाइम। ओके, बट यस, वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू कैन से। नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ देखो, यहां पे मेनली प्रोबेशन 2 इयर्स रहेगा।
ऑल एन हेड क्वार्टर मेनली दिल्ली है, ओके या चलो CDSCO का न्यू दिल्ली में है, बट यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिलेगा वो एनीवेयर इन इंडिया में मिल सकता है। तो कहाँ कहाँ पे उसके हेड क्वार्टर्स है, क्या है, सब कुछ मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कितना इन हैंड आएगा, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस, ओके। चलो पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, ओके। कब कब पहले वैकेंसीज आया हुआ था, ओके। देखो CDSCO की तरफ से ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसीज इतना जल्दी नहीं आता, ओके। अभी आ रहा है इतना बम्पर वैकेंसीज, इट इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग, ओके। 2015 में 148 वैकेंसी आया था, 2015 में, 2016 में एग्जाम हुआ था, ओके। उसके बाद 2019 में शायद से वैकेंसी आया हुआ था, कहीं पे ऐसा मेंशन है नहीं, ओके, बट यस उसके बाद सीधा वैकेंसी आया है 2023 में। तो 2015 2023 दोनों के दोनों पक्का आया ही हुआ था। जो 2015 में था वो मैं बता देना चाहता हूं कि वो 148 वैकेंसी था, एंड जो 2023 में आया था वो अप्रोक्सीमेटली 48 वैकेंसी था। उसके बाद एक वैकेंसी कम हो गया था, ओके। तो 47 वैकेंसीज अराउंड था, ओके। अभी देखो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स की बात करूं कि देखो जब भी 2015 का जो वैकेंसी आया था, ओके, उसमें टॉप जो 7 सीट्स उन लोगों ने एलोकेट कर दिया था कि चलो दिल्ली के लिए जो भी हेडक्वार्टर CDSCO में वहां पे फिक्स ही रहेंगे, ओके। वहां पे उसके बाद कोई भी अलग अलग जगह पे नहीं डालेंगे, ओके। तो वो बात थी 2015 की, जब भी उन लोगों ने एग्जाम दिया था जो 148 वैकेंसी वाला था, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद उसने 7 तो फिक्स रखा हुआ था दिल्ली के लिए, उसके अलावा 141 कहीं पे भी हेडक्वार्टर में उनकी लेबोरेटरी में वहां पे दे सकते हैं। तो यस बहुत सारे ऐसे थे वहां पे जो भी लोग टॉपर्स थे, वो लोग ट्रांसफर एंड ऑल नहीं चाहते थे, तो दिल्ली में ही वो लोगों ने ले लिया, ओके। तो यस वन ऑफ माय फ्रेंड पार्थ मोरे, क्या चलो वो टॉप 6 रैंक था, टॉप 7 सीट वहां पे दिल्ली में ही फिलअप हो गई थी, ओके। तो उन्होंने ही दिल्ली में ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो 2023 की वैकेंसी आई थी, तो वो 2023 की वैकेंसी भी आई थी, वो पूरा का पूरा वो वैकेंसी भी ट्रांसफरेबल नहीं था, वो पूरी की पूरी दिल्ली सेगमेंट में ही आई थी। अभी देखो सब जगह पे अलग अलग होता है, जैसे हमारे गुजरात में देखे तो गुजरात में GPSC थ्रू ये ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं कि चलो दिल्ली पब्लिक कमीशन की ओर से कोई ड्रग इंस्पेक्टर होके, तो जो दिल्ली में CDSCO में ऐसी वैकेंसीज आती है वो भी UPSC कराती है। तो ये जो 2020 जो 3 में जो वैकेंसी था वो UPSC की ओर से आया था, एंड दिल्ली में ही सारे के सारे लोगों का पोस्ट दिया हुआ था, ओके। लेकिन अब इस बार जो बम्पर वैकेंसीज आई हुई है, जो ये जो वैकेंसीज अभी आई हुई है, दैट इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट लेवल, 186 वैकेंसीज आर देयर, ओके। देखो अभी नेक्स्ट वैकेंसीज कब आएगा कब नहीं पता नहीं है, ओके। तो यस प्रिपरेशंस में आपको लग जाना पड़ेगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बता देना चाहता हूं कि देखो जब भी 2015-16 में इतना बड़ा वैकेंसी आया था, अप्रोक्सीमेटली 148 जो मैं बोल रहा हूं, ओके, उसके बाद 186 वैकेंसी अभी आया हुआ है, ठीक है। जब 148 वैकेंसी 2015 में था, ओके, तो एडटेक प्लेटफॉर्म नहीं था उस टाइम, इंस्टाग्राम इतना नहीं था जबरदस्त उस टाइम, व्हाट्सएप इतना नहीं था पावरफुल। अभी 10 इयर्स के बाद हर इंडिया के कोने कोने में ये नए न्यूज पहुंच रहा है, ओके। तो इंडिया के सारे एस्पायरेंट्स लोग इसमें अप्लाई करने वाले, ओके। तो बॉस 2015 से अभी कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होने वाला है, ओके। बहुत सारे देखो, एक तो ना इंसाफी उन लोगों के लिए है कि जिन जिन लोगों का 2015-16 में पास आउट है, वो लोग तो 10 साल चले गए उनके, तो उन लोगों का तो एज भी 31-32 हो गया है, ओके। तो उन लोगों को ये मौका ही नहीं मिला कि CDSCO में जाए। बट यस अभी जो आप अंडर 30 में एज में हो और रिसेंटली पास आउट हो 2026 में, वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, छोड़ना नहीं है ये मौका, ओके। देखो एक चीज है कि ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता, ओके। यू नेवर नो, आप अपने ट्राई करेंगे तो आप कहीं पे भी आप जा सकते हो, पहुंच सकते हो, ठीक है। तो यस 186 वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर लो। देखो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जो 2023 का था उसका एक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डाला हुआ है, देखो 25 पोस्ट थी, ओके, नॉट 48 पोस्ट, जो 2023 में आया था उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। 25 पोस्ट थी, पहले 26 अनाउंस किया था, उसके बाद एक उन लोगों ने कम कर दिया था, 25 पोस्ट थी, ठीक है। उसका पेपर उन लोगों ने लिया हुआ था 19 अगस्त को, कि 3 घंटे का पेपर था ये पूरा का पूरा, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है।
लेकिन उस टाइम हुआ क्या था, सीडीएससीओ ने ये जब भी एग्जामिनेशन लिया था तब भी सिलेबस वगैरह कुछ भी अनाउंस नहीं किया था। एट द एंड जब भी ये था कि एग्जाम होने वाला है, तब एक ऐसा उन्होंने लिख के भेज दिया कि चलो आपको 1 आवर से पहले आना है, जो भी सेंटर वगैरह में है ओएमआर बेस्ड पे उनका एग्जाम हुआ था। ओके, एंड ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया था कि चलो 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, टेस्ट विल बी ऑफ द 2 आवर्स, इतने मार्क्स रहने वाले हैं, ये सब दिया हुआ था। एंड मेनली उन लोगों ने सिर्फ सिलेबस यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था। सिलेबस में भी डिटेल्ड में कोई सिलेबस नहीं था, सिंपल उन लोगों ने लिख दिया था बड़ा बड़ा कि चलो आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये नॉलेज होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में ब्लड सेरा, ये सब लिख दिया था उन लोगों ने। ओके, तो यस, पेपर ऑल्सो फ्यूचर में भी अभी ऑफिशियल सिलेबस आएगा नहीं आएगा हमको पता नहीं है, बट जो भी 2023 में एग्जाम हुआ था उसके बारे में बताता हूं। एग्जामिनेशन पैटर्न लेटेस्ट में क्या था, क्या मार्किंग सिस्टम थी, किस हिसाब से था। ओके, तो देखो यहां पर लोगों ने लिखा हुआ था 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, ठीक है, तो यस 120 मिनट्स लोगों ने दिए हुए थे। टोटल यहां पे 150 क्वेश्चंस थे, तो 150 क्वेश्चन यानी ईच क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स, तो यहां पे देखो 300 मार्क्स का पेपर बन रहा है। एंड यहाँ पे नेगेटिव बहुत ही ज्यादा था, 1/3 नेगेटिव था। ओके, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप नाइपर वगैरह की एग्जाम्स वगैरह देते हो तो 1/4 नेगेटिव होता है। चलो थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह ले सकते हो, यहाँ पे रिस्क लिया तो 0.66 पूरा का पूरा चला जाएगा। ओके, तो दिस इज वेरी हाई, जो नेगेटिव मार्किंग है थोड़ा सा हाई है। तो ये पेपर पैटर्न था, वहां पे 150 क्वेश्चंस का 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 आवर्स का पेपर रहेगा। तो 120 मिनट में कितने सॉल्व करने थे, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। एंड सिलेबस ये दे दिया था जनरली, वहां पे उस लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि चलो आपका जीके आएगा, एक्स्ट्रा आएगा एंड ऑल, क्योंकि फार्मा की वैकेंसी है, बीफॉर्म वाले हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि चलो उनका फार्मेसी का नॉलेज रहे, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड। ओके, तो यस, ये सिलेबस में थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर लूं तो देखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाएगा, फार्माकोलॉजी आ जाएगा, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इवैल्यूएशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स, थोड़ा बहुत यहाँ पे एनालिसिस के पार्ट भी आ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिसिस ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन एंड ऑल, एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ द ब्लड प्रिपरेशन, इट्स कंपोनेंट, वैक्सीन सेरा, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर का भी नॉलेज चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चाहिए, एंड मेनली यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। अब देखो मोटा मोटी बोलू यहाँ पे तो देखो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कोलोजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये जो 4 मेन पिलर है वो तो आपको कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग करने ही करने हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक या जूरिस्प्रूडेंस एंड ऑल, एंड ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो यस यू नीड टू प्रिपेयर कि हाँ चलो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड यस थॉरोली प्रिपरेशन में आपको लग जाना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी तक उन लोगों ने ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं किया है कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, क्या होगा, किस हिसाब से रहेगा, शायद पेपर पैटर्न चेंज भी हो जाए। ओके, माइट बी दे विल टेल कि चलो 150 क्वेश्चन वहां पे फार्मा रहेगा, 50 क्वेश्चन नॉन फार्मा रहेगा, जो जीके वगैरह होता है वो रहेगा, ऐसा भी आ सकता है, वी डोंट नो। जैसे गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर की बात करूं, ठीक है, लास्ट 2023 में एग्जाम दी तो उसमें ऐसा ही था, 200 क्वेश्चन फार्मा के थे, 100 क्वेश्चन जीके के थे, एंड वो 180 मिनट्स में सॉल्व करना था 3 घंटे में। ऐसी बहुत सारी जो भी ऐसी एग्जाम्स आती है उसमें थोड़ा बहुत जीके तो रहता ही रहता है, इसमें भी जीके पोर्शन था, लेकिन 20-25 क्वेश्चंस हार्डली थे, मेजोरिटी ऑफ द फार्मा पोर्शंस वाज देयर। बट अभी क्या करेंगे, किस हिसाब से वो लोग डिक्लेयर करेंगे, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। बट अभी से जो प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो फार्मेसी नेक्स्ट लेवल का इन डेप्थ चालू करना होगा। ये जूनियर फार्मासिस्ट या सीनियर फार्मासिस्ट की एग्जाम नहीं है, ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम है। ओके, एक एक मार्क, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो यस कंपटीशन भी तगड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ चलो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ही हुआ है, ड्रग सैंपल कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द इंस्पेक्शन, लाइसेंस ग्रांट, क्लिनिकल ट्रायल ओवरसाइट, इंपोर्ट ऑफ द ड्रग, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, ये सारा कुछ ड्रग इंस्पेक्टर का पूरा वो रहेगा वर्क प्रोफाइल। जस्ट वेट, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात चलते हैं कि देखो कहां कहां पे उसके हेडक्वार्टर है एंड कहां कहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे जोन वाइज अलग अलग है। नॉर्थ जोन में गाजियाबाद, वेस्ट जोन में मुंबई, साउथ जोन में चेन्नई, ईस्ट जोन में कलकत्ता, साउथ वेस्ट जोन में हैदराबाद, एंड हमारे अहमदाबाद में भी एक सेंटर है, ठीक है। तो यस
आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो इंडिया में कहीं पे भी पोस्ट मिलेगा एंड ऑल, ओके, नहीं ऐसा नहीं है, ओके। इफ यू आर फ्रॉम द अहमदाबाद, अच्छे रैंक आए तो अहमदाबाद भी पोस्टिंग हो सकता है। 1% चांस विल बी देयर, ओके, यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ओके, एंड माइट बी पॉसिबल आपका यहाँ पे भी पोस्टिंग हो सकता है, ओके। बट यस, ये इतने हेडक्वार्टर से अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलो अदर ऑफिसेस आर इन इंदौर है, गुवाहाटी है, जम्मू है, देहरादून है एंड 7 अदर लैब्स भी अवेलेबल है, ओके। तो कहीं पे भी वैकेंसी, कहीं पे भी आपको पोस्टिंग वगैरह मिल सकता है ऑल ओवर इंडिया में। ये दिल्ली की ओर से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एनीवेयर फ्रॉम इंडिया आपको पोस्टिंग मिल सकता है, ओके। तो यस, दैट आई वांट टू टेल यू। नेक्स्ट, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, मनी, ओके। देखो यहाँ पे उन लोगों ने पे स्केल लिखा हुआ है कि चलो पे स्केल है वो 4766 है, 47600 है, 47,600। लेकिन ये बेसिक है, ओके। बेसिक के ऊपर डीए होता है, टीए होता है, एचआरए होता है एंड ऑल, ओके। सब कुछ मिला के ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मिला के अप्रोक्सीमेटली 1 लाख अराउंड होता है। एंड उसमें भी एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह डिडक्ट होता है, ये सब टैक्सेस वगैरह कट होकर आपके हाथ में 91,000 अप्रोक्सीमेटली बनता है। तो दैट इज वेरी हैंडसम सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी इतना हो रहा है। तो वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये मेट्रो सिटी में उन लोगों ने ये, जब भी ऐसी वैकेंसीज आती है सेंट्रल लेवल की, उन लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि एक सिटी मेट्रो है, मेजर सिटी एज वेल एज द अदर सिटी। मेजर सिटी में अहमदाबाद एंड ऑल सब आ जाएगा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 87,000 बनेगा, थोड़ा बहुत कम बनेगा। एंड यहाँ पे 77,000 बनेगा अदर सिटी में, थोड़े अंदर इंटीरियर में रहे तो, ओके। तो यस, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है। बट यस, कितना आपके हाथ में आने वाला है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यस, ये तो है स्टार्टिंग बेसिक पे 47,600, ओके। एंड यस, उसके साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स को गवर्नमेंट में मिलता है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, गवर्नमेंट एनपीएस जो मिलता है दैट इज गुड, ओके। एलटीसी, लीव ट्रैवल्स वगैरह मिलता है, ग्रेजुएटी मिलता है, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स का भी वहां पे ऑप्शंस रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल एंड ऑल मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, बहुत कुछ बेनिफिट्स है गवर्नमेंट में, ओके। तो बस वंस इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ओके। जो भी लोग 21 ईयर में है, 22 ईयर्स में है, ओके, जिन लोगों का भी फार्मा नॉलेज एकदम नजदीक में है, वो लोगों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, ओके। बट यस, यू नेवर नो, ओके। जो भी लोग 5-5 साल, 6-6 साल कुछ मैन्युफैक्चरिंग में रहेंगे, को क्यूए में रहेंगे, को टेस्टिंग में रहेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एंड एट दैट टाइम क्या क्लिक हो जाएगा, ओके। आपकी वर्क प्रोफाइल के हिसाब से भी ये सारे के सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यू नेवर नो आप कब कहां पे नॉलेज वगैरह अप्लाई करें, ठीक है। तो यस, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के दोनों रहेंगे। जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं, एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऐसे 10-15 क्वेश्चन पूछ लिए तो वो एक्सपीरियंस में काम आएगा। जो कुछ ऐसा डिटेल्ड थियरी में ही पूछ लिया, ओके, तो यस फ्रेशर्स वगैरह हो जाएगा, ओके। तो यस, दोनों की दोनों और से कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो ये बता दिया मैंने क्या, चलो ये सैलरी इतना इन हैंड आ रहा है वाई सिटी में, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद जैसे सिटी वो मेट्रो में आएगा, ये मेगा सिटीज में आएगा, चलो दिल्ली, मुंबई एंड ऑल, ओके। तो ये सब रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि जो भी क्वेश्चंस एज वेल एज द आंसर्स, ओके, एफएक्यूज। कैन अ बी फॉर्म फ्रेशर कैन अप्लाई, यस। एज लिमिट 30 ईयर्स एंड ऑल, रिजर्व कैटेगरी सब कुछ बोल दिया। जीपैट वर्सेस ड्रग इंस्पेक्टर, देखो जीपैट का 70% से 60% सिलेबस इसमें रहेगा ही रहेगा, इवन 75%। तो जो भी आपने छोड़ा हुआ है उस टाइम ड्रग इंस्पेक्टर, उस टाइम जीपैट टाइपर की नोट्स बनाया हुआ है, सारी की सारी आपको वहां पे काम लगने वाली है, ठीक है। इंटरव्यू वेटेज कितना रहेगा, ओके। तो लास्ट टाइम इंटरव्यू वेटेज था 75% एज वेल एज द 25%। जो भी रिटर्न में आएगा उसका 75% था, इंटरव्यू का 25% था, ओके। तो ये एक एग्जाम रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा। हर एक में ऐसा यूपीएससी की जब भी एग्जाम होती है ना, तो ये पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, उस हिसाब से आगे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही पेपर है, उसके बाद इंटरव्यू है, 75% 25% का वेटेज। गुजरात में जब भी एग्जाम हुआ था तो 200 क्वेश्चन फार्मा के थे, 100 क्वेश्चन वो जीके के थे, 300 क्वेश्चन 180 मिनट्स में सॉल्व करने थे। जो गुजरात की जीपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर 2023 में आई थी वो, उस टाइम 50% वेटेज थियरी का था, 50% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू का था। उस टाइम कॉमन रिजल्ट था। इस बार यहाँ पे 75% थियरी पे ज्यादा दिया हुआ है, 25% यहाँ पे इस पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो, ये सारा कुछ बातें हो गया कि हाँ चलो मैं पूरा का पूरा
एक समरी बना के बता देता हूं कि चलो ये वैकेंसी पहले 2015 में आया था, 2023 में आया एंड अब आया हुआ है। वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, 17 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हेड क्वार्टर्स है यहाँ पे सारे के सारे जगह पे आपको मिल सकता है। अभी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या आएगा क्या नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन 2023 में जो लेटेस्ट आया था उसके हिसाब से 150 क्वेश्चन 2 आवर्स में थे एंड 300 मार्क्स थे, 13 नेगेटिव था। उन लोगों ने सिलेबस ऐसे ही वेग दिया हुआ था। कहीं पे भी आप देखोगे कि चलो ये ऑफिशियल सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, हम लोगों ने ये सिलेबस निकाला हुआ है, टोटली रॉन्ग है। बट या जो भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट कैप्सूल पेराडाइरोजोल एंड ऑल सब कुछ बायो फार्मास्यूटिक होता ही होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे ही रहेंगे। एनालिसिस देखो तो यूवी IRNMR रहेगा, तो उस हिसाब से वो लोग अपने हिसाब से IMP टॉपिक निकाल के बनाते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। बट यस, ऐसा ऑफिशियल सिलेबस वो यूपीएससी CDSU की ओर से नहीं आता है, ठीक है। तो यस, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। वी डोंट नो कौन कैसा पेपर आएगा। इस बार पेपर चेंज भी हो सकता है, सिलेबस भी चेंज हो सकता है, वॉट एवर विल बी देयर, इट जस्ट 2 days। ओके, वी आर जस्ट 2 days के अभी वैकेंसी आया हुआ है। अभी अब जो भी अपडेट आता रहेगा ये यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। अभी बात करते हैं कि चलो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का हम लोग बैच जो लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, एपोमाइंड में जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर आया था, वहां पे भी बैच लॉन्च किया था। वन ऑफ द ग्रेट रिजल्ट आए थे। बहुत सारे फार्मासिस्ट का एग्जाम की प्रिपरेशन में भी टॉपर्स बनाते हैं, जीपैट नाइपर्स में भी टॉपर बनाए हुए हैं। अभी आपकी बारी है, इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच। तो ये बैच में क्या क्या होने वाला है, किस हिसाब से है, वो मैं बताने वाला हूं। आप फ्री में बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कि हमारा नोट्स PDF टेस्ट सीरीज वगैरह जो फ्री में एक्सेस करना है तो भी कैसे ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मैं बताने वाला हूं। ओके, एट द लास्ट जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ठीक है। चलो, तो ये बैच है, तो ये बैच हम लोग चालू कर रहे हैं 11 जुलाई से। ओके, सेव द डेट, 11 जुलाई से चालू कर रहे हैं। इसमें लाइव लेक्चर्स, रेकॉर्ड लेक्चर्स, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, क्लासरूम नोट्स, डाउट सॉल्विंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल्स नेक्स्ट लेवल के आपके घर में आ जाएंगे। ओके, तो एडवांस लेवल के मॉड्यूल्स, टोटल 10 मॉड्यूल्स हमने बनाए हुए हैं। ओके, और अप्रोक्सीमेटली एक मॉड्यूल्स में 200 से लेकर 250 पेज होता है। अप्रोक्सीमेटली 2000 पेजेस की अच्छी नेक्स्ट लेवल क्वालिटी वाली बुक आपके घर पे आ जाएगी। ओके, देखो, तो ये तो कॉमन है, लेकिन इस बार हम लोग कुछ नया स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं टू हेल्प यू टू क्रैक यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर। ओके, कि चलो ये सारे के सारे सेशंस, टैबलेट्स है, कैप्सूल है, पैरेंटल है, ओके, ये सारे के सारे कॉमन वगैरह तो है ही, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ही। बट व्हाट अदर एक्स्ट्रा थिंग वी आर गोइंग टू गिव यू, लेट्स डिस्कस दैट। ओके, तो एक एपोमाइंड स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है डिफरेंट वे में। हर एग्जाम का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, तो एक रहेगा एपोमाइंड का स्ट्रेटेजी, एक रहेगा आप किस हिसाब से एग्जीक्यूट करते हो। दोनों के दोनों मिला के यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर को फोड़ना है, ठीक है। देखो किस हिसाब से रहेगा वो मैं बताता हूं। देखो, एपोमाइंड के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा लाइब्रेरी है, जो जीपैट एंड नाइपर के टाइम नेक्स्ट लेवल के सेशंस किए हुए थे। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन कंसीडर कि 400 आवर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लाइब्रेरी एज इट इज है। ओके, टैबलेट्स, कैप्सूल, पैरेंटल, CVS, CNS, ANS सब कुछ मेडिसिनल केमिस्ट्री में कराया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिसिस में कराया, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो यस, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। बट यस, उसमें से भी हम लोग आपको गाइड करेंगे कौन कौन से सेशंस आपको कब कब देखने हैं वीकली, और 10 डेज में आपको टारगेट मिलेगा कि इतना 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 आपको चलना है, इतनी 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 आपको एग्जाम्स देनी है। तो दैट इज द वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीकली टारगेट टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे 11 जुलाई से चालू हो रहा है बैच, तो 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई पर आपको टारगेट तो मिल जाएगा कि बॉस इतना रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कैसे भी करके करना ही करना है, व्हाटएवर। ओके, हम लोग आपको दे कि चलो आपको 20 सेशन कैसे भी करके करने हैं, 25 क्वेश्चन कैसे भी करके करने हैं, वो करके आपको जितनी भी एग्जाम बोली गई है वो कैसे भी करके आपको करनी ही करनी है। लेकिन वो एग्जाम एक वीक की आपको 3 डेज में कंप्लीट कर देते हो या 4 डेज में कंप्लीट कर देते हो, तो वी विल गिव यू अनदर टास्क कि चलो नेक्स्ट 3 डेज बचे हुए हैं, नेक्स्ट 4 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये आगे नेक्स्ट लेवल का टास्क है आपका,
एडवांस लेवल की प्रिपरेशन में लग जाओ, इतना 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 खत्म कर दो, ओके? क्योंकि बहुत सारा कुछ है नेक्स्ट लेवल का। शायद ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट्स का सीवीएस भी बाकी हो सकता है, एएनएस बाकी हो सकता है, कैंसर बाकी हो सकता है, जूरिस्प्रूडेंस बाकी हो सकता है, ओके? तो यस, यहां पे आपको एक इंडिविजुअल टारगेट भी दिया जाएगा। तो एक स्ट्रेटेजी में ऐसा रहेगा कि देखो, सबका एक कॉमन टारगेट वीकली बना के देंगे, वो आप अचीव कर लेते हो स्टिपुलेटेड टाइम में, तो आपका एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी भी हम लोग बना के देंगे, ओके? तो दैट इज दैट, ओके? सुनना, पूरा कुछ सुनना, देन यू विल हैव द कंप्लीट आइडिया। उसके बाद देखो, एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास कोई एक स्टूडेंट है, तो कोई एक, जैसे नाइपर ने उसने टॉप में रैंक किया हुआ, 85 रैंक लाया हुआ है, 80 रैंक आया हुआ है। बहुत सारे पास्ट ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको मैं पहचानता हूं, जिनने मेंटर किया हुआ है, जिन्होंने बहुत सारी मेरी एग्जाम दिया हुआ है। अभी मैं उनको बोलूंगा कि चलो टैबलेट कैप्सूल पेरेंटल एरोजोल, अभी ये नेक्स्ट वीक का टारगेट है आपका, एंड आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स में से करके कर देना है। तो बॉस, वो उन लोगों के लिए तो वो तो माय हाथ का खेले, 2 या 3 दिन में खत्म कर देगा। तो 3-4 दिन हम लोग उससे पर्सनल वे में गाइड करेंगे कि हाँ चलो नेक्स्ट लेवल का ये करना है। आपको एडवांस लेवल का लाइव सेशंस तो मिलेगा मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा वो भी बताता हूं। बट पहले जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा कुछ कर देना है। एंड यस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगा। आई डोंट वांट कि आप भीड़ की तरह जाओ, ओके? क्या चलो हर रोज हम लोग लेक्चर ले रहे लाइव लेक्चर्स आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, नथिंग, ओके? आई डोंट वांट दैट, एपोमाइन डोंट वांट दैट, ओके? यहां पे मेरे को इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ वर्क करना है, ओके? कि चलो आपका पर्सनल एरिया कौन सा है, आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आप लोगों को स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ना है, ओके? मेरे पास स्टूडेंट जीपैट नाइपर जो भी क्रैक किया होगा, उन लोगों को पता है कि 2-2 के ग्रुप, 3-3 के ग्रुप व्हाट्सएप में बनते हैं, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी भी देते हैं, ओके? तो उसी हिसाब से इस बार भी आगे चलना है। आपको 15 दिन 20 दिन नेक्स्ट लेवल का आपको टारगेट चाहिए, ओके? तो भी हम लोग बना के देंगे कि चलो ये करना है, इतना आप रिवीजन कर लो, इतना आप नया कर लो। बिकॉज एपोमाइंड के पास इजी लेवल टू मीडियम लेवल टू टॉप लेवल टू एडवांस लेवल सब कुछ है, लेकिन सबके पास उतना कैपेसिटी नहीं रहेगा कि सब कुछ एक्सेस कर पाए। जो भी लोग अभी फ्रेशर है, जो भी लोग एम फॉर्म पास आउट किया हुआ है, जो लोग जॉब नहीं है, वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कर पाएंगे। लेकिन जिसके पास जॉब है, जो 9-9 आवर जॉब में बिताते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा कम कर पाएंगे। तो आपका कितना कैपेसिटी है एक्सट्रैक्ट करने का, उस हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देंगे कि आपको इतना इतना करना है। तो यहां पे ये जो एपोमाइंड स्ट्रेटजी में यूपीएससी बैच में पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप विल प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, ओके? तो यस, ये पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप रहेगा। आपके वीक एरिया पे उस पे फोकस करेंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ना। हम लोग जो वीकली टारगेट दे रहे हैं, आप उतना ही करोगे तो भी सफिशिएंट रहने ही वाला है, बट आपको एक्स्ट्रा 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 चाहिए, ओके? तो यस, वी विल सीट विद यू, वी विल वर्क विद यू, एंड यस, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना, ओके? तो ये होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा लाइब्रेरी में से जो भी हमारे पास पूरा खजाना है, वो हम आपको यूटिलाइज करने के लिए देंगे। एंड कौन कौन सी एग्जाम्स आपको देनी है वो भी हम लोग बताएंगे। अप्रोक्सीमेटली 20,000 एमसीक्यू का बैंक हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, ओके? दैट इज द वन स्ट्रेटेजी के वो स्ट्रेटेजी रहेगा। दूसरा मोस्ट आईएमपी स्ट्रेटेजी, आपको एडवांस लेवल के लाइव सेशंस भी मिलने वाले हैं, ठीक है? तो ये लाइव सेशंस में कैसे रहेगा, सर्टेन टास्क आपका ओवर हो गया है, जैसे 11 टू 17 जुलाई का खत्म होगा, 17 से 25 का ओवर होगा। उसके बाद जो भी लेक्चर, जो भी आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से किया होगा, उसका क्वेश्चन आंसर इन डिटेल में करेंगे। जो भी वही टॉपिक रिगार्डिंग नेक्स्ट लेवल इन डेप्थ कराना होगा, तो वो भी हम लोग को कराएंगे, ओके? तो ये यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि इजी टू मीडियम लेवल करा के छोड़ दे। इजी टू मीडियम लेवल यू हैव द कैपेबिलिटी, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कर सकते हो, नोटबुक्स में से कर सकते हो, ओके? बट यस, यहाँ पे हम लोग आपके लिए जो सेशंस लाएंगे वो एडवांस लेवल के लाइव सेशंस लेके आएंगे। दैट इज स्ट्रेटेजी। बट स्टार्टिंग के कुछ दिनों में रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से करना है, उसके बाद एक टाइम आएगा कि बैक टू बैक लाइव लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ओके? तो दैट इज द स्ट्रेटेजी। अनदर थिंग, एडवांस लेवल मॉड्यूल्स, ओके? अभी देखो, ये यूपीएससी का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है। ऐसे नहीं है कि चलो आपने शॉर्ट नोट्स कर दिए, चार्ट्स कर दिए, करंट ऑल कर दिया, छोटा सा बुक कर लिया 200-300 पेजेस का, लास्ट में ऐसा नहीं होगा, ओके? इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ करना पड़ेगा। तो एपोमाइंड ने ऐसे 10 मॉड्यूल्स नेक्स्ट लेवल के बनाए हुए, ओके?
आपको उसका सैंपल कॉपी चाहिए, ओके, तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस, हम लोग सैंपल कॉपी भी प्रोवाइड कर देंगे, ओके। यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट एडवांस लेवल बुक, ओके, जो जीपैट नाइपर के टॉप रैंकर्स अभी यूज कर रहे हैं, ओके। एंड यस, वो ही मोस्ट आईएमपी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी नेक्स्ट लेवल के बनने वाले हैं, ओके। एंड जूरिस्प्रूडेंस का पूरा नेक्स्ट लेवल का बुक एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मॉड्यूल ऐसा है कि उसमें टेबल्स एंड ऑल सारा कुछ एपोफास्ट टेबल्स वगैरह दिए हुए, तो 9 मॉड्यूल सब्जेक्ट वाइज, एक मॉड्यूल पूरा का पूरा फास्ट वे में, ओके। तो टोटल 10 मॉड्यूल्स इट विल बी डिलीवर एट योर होम। तो वो रहेगा, देखो, एक रहेगा एडवांस लाइव सेशंस, एडवांस लेवल मॉड्यूल्स, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, ओके, एंड अनदर थिंग के पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल टारगेट। तो बॉस नेक्स्ट 6 महीने आप कैसे हमारे साथ बिताना चाहते हो, दैट इज देयर, ओके। मेरे को यहाँ पे एपो माइंड में ऐसा नहीं चाहिए कि चलो जो भी लोग हैं, है ना, क्या चलो लाइव लेक्चर्स एवरीडे होगा, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेरे को पता नहीं है। मेरे को आपके साथ वर्क करना है, मेरे को आपके साथ मिलके बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी है, आपके वीकनेस पे काम करना है। एंड ये स्ट्रेटेजी यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, ओके। तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मेरे को पर्सनलाइज मेंटरशिप की जरूरत है, मेरे को कोई पुश करने के लिए चाहिए, मेरे को कुछ मोटिवेशन करने के लिए चाहिए, वी वांट ओनली दोस क्वालिटी स्टूडेंट्स ओनली। मेरे को नहीं चाहिए 1000 स्टूडेंट्स, मेरे को नहीं चाहिए 2000 स्टूडेंट्स, ओके। मेरे को चाहिए थोड़े स्टूडेंट्स, बट यस एकदम वो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करने वाले चाहिए कि हाँ चलो उनका गोल यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर कैसे भी करके करना है। एंड यस, वो जो भी हम लोग बोले वो करे एंड हमको रिजल्ट लाके बताए, ठीक है। तो हमारे पास 100 भी रहेंगे, 50 भी रहेंगे, नो मैटर व्हाट, ओके। बट यस, सारे के सारे को पर्सनलाइज मेंटरशिप थ्रू आगे लेके चलेंगे, ओके। तो दिस इज द एपोमाइंड स्ट्रेटजी, दिस इज नॉट के लाइव लेक्चर, रिकॉर्ड लेक्चर, स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारा कुछ मिलने वाला है। पूरा का पूरा यूपीएससी के लिए पूरा नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेटजी लेके आए हुए। फिर से बता देता हूं, 11 जुलाई से स्टार्ट होगा बैच। उसमें जो 1 वीक का टारगेट देंगे वो तो एक कॉमन सबके लिए होगा ही होगा, कॉमन सबके लिए एग्जाम रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ वो टारगेट आप अच्छे से कर देते हो, ठीक है, तो उसको बाद हम लोग बोलेंगे कि चलो बॉस तुम्हारा ये टॉपिक बाकी है अभी, ये जाके कर लो, ये जाके कर लो। तो उस हिसाब से डिस्कस कर लो। आपको 2 या 3 ग्रुप में इकट्ठा होकर प्रिपरेशंस करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना, वी विल हेल्प यू आउट के किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या आपको प्रिपरेशंस करना है, ओके। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स are going to be a very hectic, very next level of the hard working days will be there, and yes we will guide you step by step, okay। तो yes उस हिसाब से रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अभी कोई एक स्टूडेंट है, मेरे को पता है कि चलो मैं XYZ स्टूडेंट्स एलजे कॉलेज ऑफ फार्मेसी की बात करता हूं, ठीक है। उसने नाइपर में क्रैक किया हुआ है 220 रैंक्स के साथ, 200 रैंक के साथ। अभी उसको मेरे को 1.5 साल का पूरा जर्नी पता है, उसने कितना जीपेट में प्रिपरेशन किया, कितना इसने ऑफलाइन का लेक्चर अटेंड किया, कितना हम लोगों ने उस टाइम बात किया हुआ था। तो उसके लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी दूंगा कि बॉस इतना इतना तो हो गया है तुम्हारा, ओके, अभी नेक्स्ट एडवांस लेवल पे जाओ, अभी नेक्स्ट एडवांस लेवल पे जाओ। क्योंकि उसको मैं बोलूंगा कि टैबलेट कैप्सूल पेरेंटल कर लो और सीएनएस कर लो या सीवीएस कर लो या एंटीबायोटिक्स कर लो, वो तो सब कुछ हो गया होगा, जस्ट ग्लांस करने की जरूरत है। तो बच्चे का क्या, उनको बोलूंगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पे स्विच हो जाओ, जूरिस्प्रूडेंस पे स्विच हो जाओ, ओके। अलाइड जो भी थिंग्स जो बचा हुआ है कि चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कच्चा है तो वो पक्का करने पे फोकस हो जाओ, एनालिसिस नहीं किया है तो उस पे फोकस करना स्टार्ट करो, ओके। तो यस दैट इज देयर, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स वो भी टॉपर्स वगैरह रहेगा, कहीं ना कहीं तो वो गलती करेगा ही मींस गलती नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसका कुछ पोर्शन तो कम पक्का होगा ही होगा, वो स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ना है, ओके। तो यस इफ यू वांट कि आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए, इस हिसाब से नेक्स्ट लेवल के एडवांस लेवल के लाइव सेशंस चाहिए, जो कॉमन लाइव सेशंस नहीं रहेंगे कि चलो टैबलेट पढ़ा लिया, कैप्सूल पढ़ा लिया कि પછી बाद में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स में और सीएनएस फार्माकोलॉजी पढ़ा दिया। एडवांस लेवल लाइव सेशंस चाहिए, एडवांस लेवल बुक्स चाहिए, पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए, ओके। तो यस डू वेलकम एंड यस यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 6 का कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइस क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, प्राइस रखा हुआ है, अर्ली बर्ड ऑफर रखा हुआ है 30 जून तक, ये जून महीने तक हम लोग ऑफर दे रहे हैं, ओके। जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं एक बार सोच लो, एक बार देख लो प्रीवियस रिजल्ट, हमारे वेबसाइट पे जाओ, हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सब कुछ अवेलेबल है रिगार्डिंग दैट। यस डिसाइड करो, 12,000 रुपीज विल बी देयर, ओके। एंड यस 13 जून तक का ऑफर है। उसके बाद सेकंड फेज आएगा, सेकंड फेज में हम लोगों ने 10 जुलाई तक रखा हुआ है, 13,500 रुपीज है, एंड उसके बाद 15,000 होने वाला है, ओके। तो यस ये यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का फीस हम लोगों ने 15,000 रखा हुआ है। तो ये 15,000 में ये अर्ली बर्ड ऑफर
12,000 है। हमारा अर्ली बर्ड ऑफर बहुत ही फास्ट खत्म हो जाता है, ओके, एंड यस स्टूडेंट्स जल्दी एनरोल कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यस इफ यू वांट के हाँ चलो नेक्स्ट लेवल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नेक्स्ट लेवल के एडवांस लाइव लेक्चर्स, नेक्स्ट लेवल की बुक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चले, ओके, तो ज्वाइन द बैच इमीडिएटली एंड यस लेट्स क्रैक द यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2026 टुगेदर, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में भी अच्छे रिजल्ट निकाले हुए हैं, ठीक है। ये लोगों को भी ड्रग इंस्पेक्टर 2023 का वैकेंसी आया था, तब अच्छे से प्रिपरेशंस करा था, इंटरव्यू का भी नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशंस करा था, एंड ये लोग पहुंचे हुए जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर हेतांगी चौहान एंड ऑल, ओके, वो भी पहुंचे हुए, ओके। तो यस नेक्स्ट अभी हेतांगी चौहान की बात करो, ठीक है, कि देखो 37 ईयर की लेडी, ठीक है, उस टाइम रिलैक्सेशन 40 इयर्स तक का था, ओके, दैट वाज द लकी, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल। लास्ट अटेम्प्ट था, तो एंड उसके साथ साथ वो जीएमएचसीएल में 8 साल से वो फार्मासिस्ट का जॉब कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट लेवल का हेक्टिक जॉब था, बच्चे घर संभालना एंड उसके साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर किया, ओके। तो आप जो बोल रहे हो रहा कि भाई जॉब के साथ एंड ऑल साथ मेरा बहुत ही हेक्टिक हो रहा एंड ऑल, ओके, एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, ओके। आपको रिजल्ट लाना है, 6 मंथ्स लगातार फोकस के साथ करना होगा। 6 मंथ्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली दिसंबर और जनवरी में वैकेंसी आ ही जाने वाला है, तो हमारे पास हार्डली 6 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है। एंड यस ये कोर्स का वैलिडिटी हम लोग देंगे 8 मंथ्स 9 मंथ्स तक देंगे, बट यस यहां तक आपका वैलिडिटी उसमें 6 मंथ्स तो हो ही जाने वाला है, ठीक है। तो बॉस एक है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, ओके, तो एक्सक्यूजेस नहीं लगेगा, चोटी बांध के पकड़ लो, 186 वैकेंसीज नहीं आने वाला, ठीक है। फिर से कब आएगा कब नहीं पता नहीं है, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि एक लेवल का प्रिपरेशन तो आप अपने हिसाब से खुद से तो कर ही सकते हो, ठीक है, बट पर्सनलाइज मेंटरशिप के साथ नेक्स्ट लेवल के प्लान के साथ आपको जो आगे बढ़ना है, आवर टीम इज हेल्प यू आउट फॉर द स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, ओके। बहुत सारे लोगों को जूनियर फार्मासिस्ट में भी क्वालिफाई कराया हुआ है, एमसीआरई जैसी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज, एएमसी एंड ऑल जूनियर फार्मासिस्ट एंड ऑल, ओके, नेक्स्ट लेवल का कराया हुआ है, ओके। तो यस नाउ आपकी बारी है। जीपैट नाइपर में भी भर भर के टॉप 10 रैंक, टॉप 50 रैंक, टॉप 100 रैंक्स भी आए हुए, ओके। बट यस ये सारा कुछ मैं अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए चाहिए आपको तगड़ा टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, ओके। तो यस हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीम है, आई विल बी देयर, रजत सर विल बी देयर कि हाँ चलो उसका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नेक्स्ट लेवल कराते हैं, कीर्तन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केवलानी सर फार्माकोलॉजी एंड ऑल, ओके, एंड यस आयुष सर विल बी देयर, सागर सर विल बी देयर, ओके। नेक्स्ट लेवल के फैकल्टीज आपके साथ आपको मिलेंगे एंड नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशंस में हेल्प करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम देयर सुष्टि मैडम आल्सो विल बी देयर, हरजीत आल्सो विल बी देयर, ओके। तो यस पूरी की पूरी टीम रेडी है टू हेल्प यू टू क्रैक द यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, ओके। तो यस ये बैच ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, 30 जून 3 दिन का टाइम है, अर्ली बर्ड ऑफर है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट द बैच, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी के कौन कौन ऐसे एस्पायरेंट्स है कि जिसको जल्दी से ही स्टार्ट करना है, एंड 6 महीने, क्योंकि एक दिन का भी वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जैसे आप ज्वाइन करते हो पहले दिन से टास्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 11 से आपको ग्रुप टास्क मिलेगा, ओके। तो जब भी ज्वाइन होते हो तब से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड यस पर्सनलाइज मेंटरशिप के साथ, ओके। तो यस यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में एनरोल नाउ इनटू द बैच, ओके। अपोमेंट क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ओके। एपोमाइंड क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर पाओगे, 15,000 का कोर्स दिखाएगा, एंड वहां पे आप अर्ली बर्ड ऑफर का कूपन कोड अप्लाई करोगे, 12,000 हो जाएगा। दैट कूपन कोड इज वैलिड टिल द 12th और 13th ऑफ जून ओनली, ओके। तो यू विल बी एनरोल्ड इनटू बैच। आपको डायरेक्ट क्यूआर कोड थ्रू पेमेंट करना है, क्यूआर कोड डायरेक्टली स्कैन करो, 12,000 रुपीज पेमेंट करो अर्ली बर्ड ऑफर के लिए, सीधा 9327575821 पे स्क्रीनशॉट भेज दो, योर एनरोलमेंट विल बी डन। चलो अभी आते हैं कि चलो बहुत सारे लोग ऐसा है कि चलो जूनियर फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर कर रहे हैं, ओके, लेकिन बैच ज्वाइन नहीं करना है, ओके। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, एब्सोल्युटली फ्री बैच भी हम लोग पीडीएफ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, उसमें सेशंस नहीं होंगे, रिकॉर्ड लेक्चर्स नहीं होंगे, लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे, आपका मेंटर्स वगैरह नहीं होंगे, बट आपको हमारा जो रिसोर्सेज है, जो भी हम लोगों ने अब तक लास्ट 7 ईयर से जो भी हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बनाए हुए उसका पूरा का पूरा एक्सेस हम आपको देने वाले हैं। तो यस एब्सोल्युटली फ्री बैच भी ज्वाइन करना हो, ऑल सब्जेक्ट नोट्स, रैपिड रिवीजन, ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशंस, फार्मासिस्ट के सॉल्यूशंस, एज वेल एज द टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके लिए एपोमेंट क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एपोमेंट क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे बैचेस करके लिखा होगा, ठीक है। तो गो टू दैट बैचेस,
बैचेस में जाने के बाद यहाँ पे एक कोड अप्लाई करो, UPSCDI 2026। ये जैसे ही बैच अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपको वो पूरा का पूरा एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फ्री में टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, तो यस, आप वो पूरा का पूरा एक्सेस जो एपोमैन के पास है एब्सोल्युटली फ्री में कर सकते हो। ओके, तो यस, UPSCDI 2026 विल बी देयर। ओके, एंड हाफ एन आवर में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहां पे स्टडी मटेरियल रहेगा, वो स्टडी मटेरियल आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो एपोमैन क्लासेस एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो। ओके, एंड अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पार्थ मोरे सर का सेशन नेक्स्ट वीक रखा हुआ है। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे लिंक में रजिस्ट्रेशन कर लो। ओके, एंड हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भी ऐड हो जाओ। ओके, तो नेक्स्ट वीक पार्थ मोरे सर का जो 6 PM का सेशन है, अमेजिंग होने वाला है। यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट रिगार्डिंग द ड्रग इंस्पेक्टर, CDSCO एंड पूरा का पूरा नेक्स्ट लेवल के सेशन रहेंगे। ठीक है, नाउ अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जस्ट वेट, कुछ हो गया। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मैंने बोला हुआ था कि GPSC ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस बार का GPSC ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम कैंसिल हो चुका है। देखते हैं, देखो, ड्रग इंस्पेक्टर का एक नोटिफिकेशन 2022 में आया हुआ था। देखो यहां पे देख सकते हो, जून 2022, उसमें नोटिफिकेशन में आया हुआ था औषध वरीक्षर वर्क 2 गुजरात के लिए। ठीक है, 32 वैकेंसीज है। वो अनाउंस होगा कब? 15 अगस्त को अनाउंस होगा, एंड उसका एग्जाम रहेगा दिसंबर में। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 2022 की बात कर रहा हूं। ठीक है, उस टाइम वहां पे वैकेंसी आया हुआ था, कितना? 32 वैकेंसीज। तो उस टाइम कैलेंडर में आ गया था। ओके, बट उस बार वैकेंसी इस ईयर में नहीं आया। जो बोला हुआ था 2022 2023 जो कैलेंडर में आएगा, वो नहीं आया। सीधा वैकेंसी आया 2023 में, डायरेक्ट आ गया कि चलो दिसंबर 2023 में एग्जाम है, और इसके फॉर्म जो 15 सितंबर से स्टार्ट हो गए। ओके, तो 15 अगस्त का जो था कि फॉर्म फिलअप होगा, वो नेक्स्ट ईयर आया, 15/9 को आया। ओके, अभी दूसरा सुनो। ठीक है, 2022-23 का वैकेंसी था, आया कब? 2023-2024 में। अभी सबको पता है बॉस, सबको पता है 2025 में भी उन लोगों ने बोला कि ये 25 वैकेंसीज आने वाला है। ओके, 25 वैकेंसीज आने वाला है। वो कब आएगा वैकेंसीज? नवंबर में वैकेंसी आएगा, मार्च में उसका एग्जाम होने वाला था। तो वो 25 वैकेंसी भी अभी नहीं आया है। तो बॉस, ये 25 वैकेंसीज कभी भी अनाउंस हो सकता है। ओके, तो यस, ये ड्रग GPSC ड्रग इंस्पेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि चलो इस नवंबर में भी आ जाए, जैसे 2022-2023 में हुआ था, वैसे भी वो एक साल के बाद अभी डायरेक्टली अनाउंस करने के 25 वैकेंसी। तो ये देखो भाई, UPSC ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन आपने किया होगा। ओके, तो यस, यहां पे भी GPSC ड्रग इंस्पेक्टर में भी काम आने वाला है। ओके, तो इफ आर यू एस्पायरेंट्स ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर, वेदर द UPSC ड्रग इंस्पेक्टर और वेदर दिस, आपको हेल्पफुल होने ही वाला है ये कोर्स। ओके, तो यस, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, एंड यस, नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशंस के लिए बी रेडी। ओके, एंड यस, सोशल मीडिया के साथ एसोसिएटेड रहो, इंस्टाग्राम फॉलो करो, यूट्यूब फॉलो करो, यूट्यूब सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। ओके, एंड यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट। बट यस, जल्दी से जल्दी आप अर्ली बर्ड ऑफर ले लो। 12,000 रुपीज इज द थिंग इफ यू वांट टू अचीव हायर एंड हायर सक्सेस। ये मौका लाइफ में एक ही बार मिलने वाला है। चूज योर मेंटर्स वाइसली। ओके, एंड अदरवाइज तो 12,000 15,000 रुपीज तो हम लोग एक एक ट्रिप में ऐसे ही हम लोग उड़ा देते हैं। ठीक है, तो यस, आप एजुकेशन में डालोगे। ओके, तो यस, इट विल बी ब्राइट ओनली। अभी UPSC का ड्रग इंस्पेक्टर शायद नहीं निकला, तो माइट बी पॉसिबल आपका GPSC ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह भी निकल सकता है। दूसरा, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी वैकेंसीज आया हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया हुआ है। ओके, तो जो भी लोग सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर एस्पायरेंट्स है, जिनमें वहां पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, GPSC सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, ओके, डू कॉन्टेक्ट टू अस। उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगा थोड़े टाइम में। ओके, तो यस, यू कैन ज्वाइन दैट बैच टू। दोस आर द डिफरेंट बैच, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर GPSC के लिए, एंड यस, ये UPSC के लिए अलग बैच। ओके, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑल्सो, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस ऑन द 9327575821। ओके, चलो बाय, टेक केयर।